इमेजिन एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपकी हड्डी से लेकर आपके दिल तक को कमजोर बना रही हो और आपको उसका पता भी न चले। आप थकावट महसूस करते हैं, कमर और घुटनों में दर्द रहता है, रात में नींद नहीं आती और सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। शायद आप सोचते हैं ये स्ट्रेस, नींद की कमी या काम का प्रेशर होगा, लेकिन असल में ये हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी, B12 और कैल्शियम की छुपी हुई कमी का नतीजा। और सबसे बड़ी बात, ये कमियां सिर्फ ओल्ड एज में नहीं होती। आज के यंग लोग जो जिम जाते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, उनमें भी ये डिफिशिएंसीज आम हो चुकी हैं। तो अगर आप भी हर वक्त थके थके रहते हैं, चेहरे पर चमक नहीं है, मूड स्विंग्स होते हैं, बाल झड़ते हैं या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक और हेल्थ वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है। एक जर्नी जो आपको ले जाएगी उन छुपी हुई प्रॉब्लम्स तक जिन्हें आपने कभी सीरियसली नहीं लिया। और आखिर तक आप समझ पाएंगे कि इन डिफिशिएंसीज को कैसे दूर किया जा सकता है, बिना महंगी दवाइयों के, बिना सप्लीमेंट्स के ओवरडोज के, सिर्फ सही जानकारी और लाइफस्टाइल के जरिए। इसलिए अंत तक जरूर देखिए, हर मिनट एक नया राज खुलता जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जो सूरज की रोशनी में छुपा होता है, लेकिन आजकल लोग उससे दूर भागते हैं। विटामिन डी। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो सिर्फ हड्डी के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि ये विटामिन आपके इम्यून सिस्टम, मूड और हार्मोनल बैलेंस तक में की रोल प्ले करता है। और शॉकिंगली 80% से ज्यादा इंडियंस में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आपने कभी सोचा है, रोज थोड़ा थोड़ा सूरज की रोशनी मिलने के बावजूद भी हम में ये कमी क्यों होती है? जवाब है लाइफस्टाइल। हम घर के अंदर रहते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और सूरज की रोशनी से बचते हैं जैसे वो कोई दुश्मन हो। लेकिन इसी वजह से हमारे लिवर और किडनीज में विटामिन D3 एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। रिजल्ट? वीक बोन्स, मूड स्विंग्स, फटीग और इम्यूनिटी का टूटना। विटामिन डी की कमी का एक और साइलेंट इंडिकेटर होता है कमजोर हड्डी और मसल क्रैम्प्स। आप जिम जाते हैं लेकिन मसल ग्रोथ नहीं हो रही, आप इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये सब विटामिन डी की वार्निंग साइन है। अब सवाल ये उठता है, इसे सुधारें कैसे? सबसे पहला स्टेप है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच 20 मिनट तक बिना सनस्क्रीन के सनलाइट लेना। इस समय यूवीबी रेज सबसे ज्यादा होती हैं जो विटामिन D3 बनाने में मदद करती हैं। लेकिन याद रखिए, ग्लास के पीछे से ये काम नहीं होता, आपको सीधे रोशनी में जाना होगा। दूसरा स्टेप है विटामिन डी रिच फूड्स। हल्दी वाले दूध में घी डाल के पीना, एग यॉल्क, फैटी फिश जैसे सैल्मन, मशरूम्स जो सनलाइट में सुखाए गए हों और फोर्टिफाइड सीरियल्स या मिल्क आपकी डाइट का हिस्सा बनाइए। पर यह ध्यान रहे, सिर्फ डाइट से आप विटामिन डी की सीवियर कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी सप्लीमेंट्स जरूरी हो जाते हैं, लेकिन ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स लेना खतरनाक हो सकता है। ब्लड टेस्ट कराइए, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट और उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट लें, प्रेफरेबली छोटी डोजेस में और फैट रिच मील्स के साथ, जिससे अब्जॉर्प्शन अच्छी हो। अब अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, कैल्शियम। जब भी हम कैल्शियम के बारे में सोचते हैं तो हमें बस दांत और हड्डियां याद आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैल्शियम आपके दिल की धड़कन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व सिग्नल्स तक के लिए जरूरी है? एक अजीब सी बात बताता हूँ, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो बॉडी उस कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींच लेती है। जी हाँ, अपने ही बोन्स को तोड़ के बॉडी यूज करती है। इस वजह से लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, बैक पेन और हाइट कम होना जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कई बार तो रात में पैर में झटका लगना या क्रैम्प्स होना भी इसी का सिग्नल होता है। कैल्शियम की कमी का एक और खास रीजन है विटामिन डी की कमी, क्योंकि विटामिन डी ही वो एजेंट है जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी कम है तो आप जितना भी कैल्शियम खा लें वो शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो क्या करें? नेचुरल सोर्सेज से शुरुआत करें। दूध, दही, पनीर, टोफू सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। साथ ही रागी, तिल, बादाम, ब्रोकली और पालक जैसे प्लांट बेस्ड ऑप्शंस को भी डाइट में शामिल करें। लेकिन प्लांट बेस्ड फूड्स में ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स होते हैं जो कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं, इसलिए इनको सही तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है। पालक को ब्लांच करना या तिल को भूनकर खाना,
ये छोटी टिप्स बड़े चेंजेस ला सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप दिन में एक बार भी धूप में जाते हैं? क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम भी फेल हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे और इक्वली इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की तरफ, विटामिन B12। ये विटामिन एक इनविजिबल एनर्जी बूस्टर है। आपको लगता है कि आप रोज थकते हैं, काम में मन नहीं लगता, दिमाग धुंधला रहता है। ये सब B12 डिफिशियंसी के साइंस हो सकते हैं, और खासकर उन लोगों में ये डिफिशियंसी ज्यादा देखी जाती है जो वेजिटेरियन हैं या प्रोसेस्ड फूड पर डिपेंड करते हैं। विटामिन B12 की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में नेचुरली मिलता है, जैसे कि दूध, दही, चीज, एग्स और मीट। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स और सप्लीमेंट्स एक जरूरत बन जाते हैं। B12 की कमी के कुछ शॉकिंग सिम्टम्स हैं, जैसे हाथों या पैरों में सुइयां चुभने जैसी फाइलिंग या नंबनेस या फिर जुबान पर जलन। यहाँ तक कि डिप्रेशन और मेमोरी लॉस भी इस डिफिशियंसी से जुड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली फॉगी फील करते हैं या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ज्यादा होते हैं, तो एक बार B12 का टेस्ट जरूर करवाइए। अब बात करते हैं एक शॉकिंग ट्रुथ की। ये तीनों डिफिशियंसीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, और जब शरीर थका थका रहता है तो B12 की कमी और ज्यादा फेल होती है। ये एक विकियस साइकिल है जो आपकी एनर्जी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल कर। चलिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सुबह का एक नया रूटीन बनाइए। रोज 20 मिनट की सनलाइट लें, 1 ग्लास हल्दी दूध के साथ भीगे बादाम खाइए। ब्रेकफास्ट में एक बॉइल्ड एग, होल ग्रेन ब्रेड और साथ में 1 कप दही या पनीर जरूर शामिल करें। अगर वेजिटेरियन हैं तो फोर्टिफाइड सोया मिल्क या सीरियल का यूज करें। हर दिन 1 बाउल सब्जी, 1 कप दही और लीफी ग्रीन्स का सलाद अपनी प्लेट में रखें। साथ ही रात को 1 ग्लास दूध। महीने में 1 बार अपना विटामिन डी और B12 टेस्ट कराइए अगर आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हों। ज्यादा सप्लीमेंट से हमेशा बचा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट, जंक फूड और ओवर प्रोसेस्ड फूड से बचकर रहना। इनमें न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं, सिर्फ कैलोरीज होती हैं। अब आखिरी बात, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल के बच्चों में भी कमर दर्द, वीक पोस्चर और फटीग आम हो गया है? ये एक अलार्म है। अगर हमने अभी अपने और अपने परिवार के न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो फ्यूचर में हमें ज्यादा महंगी दवाइयों, इंजेक्शनों और हॉस्पिटल बिल्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये जर्नी का एंड नहीं, ये एक नई शुरुआत है। आपने अब वो राज जान लिया है जो आपको अपना हेल्थ मास्टर बनाने में मदद करेगा। अपने शरीर की सुनो, उसे वही दो जो वो डिजर्व करता है। नेचुरल न्यूट्रिशन, रेगुलर सनलाइट और कॉन्शियस लाइफस्टाइल। आपके हेल्थ का रास्ता किसी मैजिक पिल से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से गुजरता है। तो आज से एक कमिटमेंट लो कि आप अपने शरीर को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने बॉडी का ख्याल रखा तो बॉडी भी आपका साथ जिंदगी भर निभाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में लिखिए आई चूज हेल्थ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सेहत का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ सीक्रेट के साथ।